और एक पंडित जी भी, क्या आपने उनको कुंडली दिखाई थी? क्योंकि अभी वो सोनम के घर पे भी गए थे, वहां से भी उनके कुछ बयान आए, लेकिन आपकी तरफ से क्या पहले ज्योतिषी को कोई कुंडली दिखाई गई थी? किसी पंडित को कोई कुंडली दिखाई गई, उन्होंने कुछ बताया था क्या? आपने सोनम की कुंडली भी दिखाई थी उन ज्योतिष को, उन्होंने क्या कहा था? कुंडली भी उनने ही बनवाई। नहीं नहीं, ज्योतिष को हमने कुंडली नहीं दिखवाई थी, शादी की कुंडली भी उनने ही बनवाई थी, उन्होंने दिखवाई थी। उनके ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी थी कि 3 लड़के और एक लेडी से बोले यूँ। हमने तो हमारे जो शिव पुराण करने ये आ रहे हैं, गणक पुराण करने वाले पंडित जी, उनसे हमने सवाल करा था, कुंडली नहीं दिखाई थी। सवाल में हमने ये पूछा था कि पंडित जी देखो, मेरा बेटा तो इस साल में आया है, मैं बहू को इस साल में देखना नहीं चाहती हूँ, तो मेरा एक सवाल है, प्रश्न है, तो उसमें आप देख के बता सकते हो पंचांग में? तो उन्होंने बोला कि मैं इनकी कुंडली में देख के बता सकता हूँ आपको। तो हमने उनसे पूछा था कि क्या दिख रहा है आपको? तो उन्होंने ये बोला था, मैंने उनसे ये भी सवाल करा था कि मेरे बच्चे को इस हत्या में कोई लड़की तरफ से है कि लड़के तरफ से है, क्योंकि मेरा बेटा भी बिजनेसमैन है, तो इसकी कोई दुश्मनी? तो उनने बोला लड़के तरफ से किसी का हाथ नहीं है, लड़की तरफ से हाथ है, लड़की का ही हाथ है, और इनकी कोई प्लानिंग करी हुई है, बोले सारी की सारी साजिश रची हुई है, और ये मतलब 10 से 12 लोग मिलेंगे बोले। उमा जी, ये जो शादी तय हुई, जब रिश्ता तय हुआ, तो उसके बाद कितना समय दोनों ने बातचीत की? और कभी राजा को ऐसा शक हुआ क्या सोनम के ऊपर कि किसी और से भी बात कर रही है? या फिर ये जो 2-3 महीने रहे, ये सोनम पूरे टाइम राजा से बात करती थी या किसी और से भी बात कर रही थी? ऐसा कभी शक राजा को हुआ क्या? राजा से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी राजा को, तो राजा तो इतना ध्यान नहीं रखता था। राजा ने 1-2 बार मतलब इस चीज़ पे गौर करा था, तो हमने उससे बोला बेटा वो उसकी कंपनी में बिजी रहती है, तो तुम ही फ़ोन लगा लिया करो। तो बोले नहीं मैं लगाता हूँ, तो उनका फ़ोन बिजी आता है, और वो होके मेरे को फ़ोन नहीं लगाती, मम्मी तो तुम उनसे बात करो। तो मैंने एक बार सोनम से बात करी थी कि तुम राजा से बात क्यों नहीं करती हो? जब देखो जब राजा बोलता उनका सिर दुख रहा। तो फिर मैंने उनकी मम्मी को बताया था, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि ये ना वो धूप में से आती है, तो इसलिए उसका सिर दुखता। तो फोन बिजी जाता था, तो ये बात आपको का कारण राजा ही बन गया था क्या? हाँ उमा जी, ये बात भी अब क्योंकि लगातार सामने आ रही है, घंटों मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं आता, घंटों मैसेज का जवाब नहीं आता था, बिजी रहती थी, सर दुखने की बात राजा बोलता था। हाँ, मेरे घंटे तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं आता था। बोले मम्मी मैं उसको मैंने कहा बेटा मोबाइल पे नहीं उठाती है, बिजी चलता, तो मैसेज छोड़ दिया कर। तो बोले मम्मी घंटों मेरे मैसेज का जवाब नहीं आता था। फिर ये गुस्सा करता था, तो फिर ये भी उसका जब मैसेज आता था तो फिर ये भी उसको पलट के झल्ली से जवाब नहीं देता था। तो मैंने बोला बेटा ऐसे में रिश्तेदारी थोड़ी ना चलेगी, देखो तुम दोनों को जुड़ना है तो तुमको अच्छे से रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि उसने गुस्सा करी तो तुम भी करोगे, हैं कि तुम करोगे तो वो भी करेंगे। तो बोले कि ठीक है मम्मी। तो फिर राजा समझ गया था इस बात को, तो उस दिन से राजा ने ऐसा नहीं करा था, खुद होके उससे बात करता था। राजा भरोसा कर रहा था मतलब पूरे टाइम सोनम पर, और आपका परिवार भी भरोसा कर रहा था सोनम पर? पूरा भरोसा कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ भरोसा पूरा भरोसा कर रहे थे। हम लोगों ने उसको ऐसा समझा रखा था, मगर उनकी मम्मी को भी तो उनकी बेटी को कुछ शिक्षा देना था, समझाना था कि बेटा तुम जुड़ रही हो तो दिल से जुड़ना, नहीं तो अभी भी मना के दो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।